अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सी ऐसे रेमेडीज बनाकर दिखाई हैं कि आप अपने फेस को कैसे ग्लास स्किन बना सकते हैं। और मैंने काफ़ी आप लोगों को ऐसी चीज़ भी बताई हैं, जेल्स भी बताए हैं कि आप जिनके इस्तेमाल से अपने फेस को बिल्कुल ग्लास स्किन बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो कुछ हटकर है। मैं आज आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूँ एक ऐसी स्प्रे, जब चाहे अपने फेस को आप ग्लास स्किन बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूं एक ऐसी वाइटनिंग, ऐसी लाइटनिंग स्प्रे। जैसे आप उस स्प्रे को अपने फेस पर स्प्रे करेंगे, वैसे ही आप लोगों का चेहरा बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह चमकने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो कोई मजाक नहीं है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि एक मरतबा इस स्प्रे को बनाकर रख लें और अपने फेस पर अप्लाई करें। मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर आप लोगों को डिफरेंस खुद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बिना बातें किए हुए हैं, चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऐड करने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पे विटामिन सी जेल। अब काफी लोग मुझे ये बोलेंगे कि भाई मेरे पास विटामिन सी जेल नहीं है। नो प्रॉब्लम, आपका भाई अभी जिंदा है, बस दुआएं करते रहा करें आप। तो दोस्तों, आप यहाँ पे विटामिन सी की जगह एलोवेरा जेल, टमाटो जेल या स्नेल जेल भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैक्सिमम यहाँ पे 1 टेबलस्पून विटामिन सी जेल को यहाँ पर अपने बाउल में ऐड। आप लोग यहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पे जो ऐड करने वाला हूँ वो है यहाँ पे ऑरेंज ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ये माल्टो के छिलकों का तेल है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है, आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगने बादाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फॉर बेस्ट रिजल्ट आप लोगों ने इसको ऐड करना लाजमी है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 कतरे। अब मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ऐड, और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता चलूँ। अब मैं करने लगा हूँ इसको भी ऐड, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो ऐड करने वाला हूँ वो है यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल। आप यहाँ पे इवन कैप्सूल ऐड कर लें, या विटामिन ई वाले अलग से फॉर्म में आते हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पे इवन कैप्सूल को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे जो ऐड कर लगा हूँ वो है यहाँ पे इवन कैप्सूल। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे नारियल का पानी। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट वाटर आप लोगों ने यहाँ पे इसको ऐड करना लाजमी है। अगर आप लोग इसको ऐड नहीं करेंगे तो जी हमारी सारी स्प्रे, सारी रेमेडी हमारी वेस्ट ऑफ टाइम है। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर इसको ऐड। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये मैंने इसको कर लिया है यहाँ पर ऐड। अब मैं करूँगा इस रेमेडी को अच्छी तरह से मिक्स, जब तक कि ये बिल्कुल एक अच्छी सी फॉर्म हासिल ना करे, या बिल्कुल एक लिक्विडी सीरम की तरह यहाँ पर बन के हो जाएगी। और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट बन गई है। अब मैं इसको कर लेता हूं अच्छी तरह से मिक्स। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी स्किन को बिल्कुल ग्लास स्किन बना देने वाली स्प्रे बिल्कुल बनके हो गई है रेडी। अब मैं जो इसको ऐड करूंगा वो इस छोटी सी स्प्रे में, बोतल में ऐड कर लूंगा। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो जी आप इसको रुई की मदद से भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो का थंबनेल है वो है वाइटनिंग स्प्रे यानी कि लाइटनिंग स्प्रे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको इसमें ऐड कर लेता हूँ। यानी कि अब मैं इस सारे मिक्सचर को अब मैं इसमें ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी स्किन को ग्लास स्किन बनाने वाले स्प्रे आज हमारे हाथ में है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको शेक करना है, ताकि हमारे जो भी यहाँ पे मिक्सचर वगैरह है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब करते हैं अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने मुतमईन होना है कि आप लोगों का फेस बिल्कुल नीट और क्लीन हो, और उसके बाद आप लोगों ने इस स्प्रे को अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। अब मैं यहाँ पे अपने फेस पर इस स्प्रे को अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर लें। और उसके बाद में हल्के हाथों से अपने हैंड पर यहाँ पे थपथपाऊंगा, यानी कि अपने फेस पर हल्का सा यहाँ पे मसाज करूंगा। और मसाज करने के बाद अब मैं इसे मैक्सिमम 2 घंटे से 3 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दूंगा। और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स देगा, यानी कि एकदम से हमारे स्किन टोन को लाइट कर देगा। सब कुछ आप लोगों के सामने है, कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं है। आप लोग यहाँ पे मेरी स्किन टोन को चेक कर सकते हैं कि कैसे इसने मेरी स्किन टोन को एकदम से ग्लास स्किन बना दिया। मैं इसको अपने हैंड पर भी अप्लाई करके आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये जस्ट आपके फेस को ग्लोई बनाएगा, और इसको स्किन शाइनर की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोगों को यहाँ पे यकीनन डिफरेंस एकदम से नजर आ गया होगा। ये दोनों हाथों में मेरे डिफरेंस भी देख सकते हैं, मेरे फेस की स्किन टोन भी देख सकते हैं कि एकदम से इसने कैसे लाइट कर दी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिल्कुल इजी तरीके से अपने फेस को ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं तो जी आप लोग बिना डरे इस वाइटनिंग स्प्रे को, इस लाइटनिंग स्प्रे को घर पर बना सकते हैं। और ये इतनी महंगी भी नहीं है, और चंद ही दिनों में आप लोग भी अपने फेस को बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह चमका सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। मिलेंगे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने चांद सी बेटी का ख्याल रखिएगा।